हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री बर्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो 14 जुलाई को यूपीसी नेट की सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आया है, उसके बाद आपको क्या करना है। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मतलब मैंने कहाँ एडमिशन लिया है, मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, या मैं अभी क्या कर रही हूँ। सो आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी कि वो इंसान क्या कर रहा है, या मतलब ऐसा तो नहीं कि वो बस बातें ही कर रहा है, वो खुद कुछ ना कर रहा हो। सो मैं वो चीज़ समझती हूँ, बट अभी मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, क्योंकि ये ना काउंसलिंग का फेज़ चल रहा है। अभी ये फेज़ चला जाएगा तो फिर मेरे पास टाइम है अपने बारे में बताने के लिए, आपके बारे में पूछने के लिए। सो अभी मेरा फोकस पूरा यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों के बारे में इंफॉर्मेशन लूँ एंड आपको प्रोवाइड करूँ। एंड ना वीडियो शूट करने के लिए मेरे पास एक सर्टेन टाइम रहता है, बिकॉज मुझे घर के भी काम करने रहते हैं। मेरी मदर की थोड़ी हेल्थ इस समय सही नहीं है, सो मुझे वो भी मैनेज करना रहता है। इसलिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं एक कॉलेज का रिव्यू अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। वरना अभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं अपने बारे में बताऊँगी। अभी सब काउंसलिंग वगैरह हो जाए तो फिर मैं बताऊँगी मुझे क्या मिला है, मैंने कहाँ एडमिशन लिया है, मेरे कितने नंबर हैं, ETC। सो अभी मेरा पूरा फोकस है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ कॉलेज के बारे में, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। अभी आगे मॉप अप राउंड होगा, सो आप हो सकता है मेरे रिव्यू से आपको कुछ हेल्प मिले। बहुत सारे बच्चे हैं जो दूर दूर से नहीं विज़िट कर सकते हैं, तो हो सकता है मेरे रिव्यू से उनको कुछ हेल्प मिले। सो इसीलिए मेरा भी पूरा फोकस है कॉलेज के बारे में बताने में, ताकि आपको हेल्प हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, जिनको मिला होगा या जिनको नहीं मिला होगा। तो पहले उनकी बात करते हैं जिनको मिला होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। एंड अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप जानते कॉलेज विज़िट कर चुके तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप विज़िट नहीं किए हैं और आ सकते हैं, अगर विज़िट कर सकते हैं तो ज़रूर विज़िट करें। एंड कोशिश करें कि कहीं स्टूडेंट से किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट कर पाएँ तो वो करने की कोशिश करें, क्योंकि मैनेजमेंट क्या, जैसे बहुत सारे लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा तो उन्होंने कहा, जैसे हमने कॉल किया था वहाँ पे कॉलेज में, तो उन्होंने ये बताया। कॉलेज वाले कभी भी अपनी रियलिटी नहीं बताते हैं, वो आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। अगर आप पूछेंगे भी कि अच्छा ऐसा है, तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जब बाद में एडमिशन ले लेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, तो फिर वही चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। तभी मैं अपनी हर वीडियो में बार बार ये बोलती हूँ कि अगर आप विज़िट कर सकते हैं तो ज़रूर विज़िट करें, कैसा है कॉलेज कैसा नहीं है। एंड एक और चीज़ है, वो जल्दी आपको बहुत ज़्यादा जाने ही नहीं देंगे। मैं गई हूँ विज़िट के लिए, सो वो जल्दी पूछने पाछने नहीं देते, वो पहले आगे आके खड़े हो जाएंगे। हाँ, आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। बहुत कम ही मतलब है कि आपको कोई स्टूडेंट से बात करने देंगे। सो इसलिए कोशिश करिए स्टूडेंट से बात कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा रिव्यू स्टूडेंट दे सकते हो, उतना अच्छा रिव्यू कोई नहीं दे सकता। सो इस बात का ध्यान रखिए। फर्स्टली, अगर आपको कॉलेज मिला है और उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप विज़िट ज़रूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी को कॉलेज मिला होगा बस उसे नहीं लेना होगा। सो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्रीज़ का, एक डिक्लाइन का। अगर आपको कॉलेज लेना है तो आप फ्रीज़ कर लीजिए, पैसे जमा कर दीजिए। एंड अगर आपको डिक्लाइन करना है तो आप डिक्लाइन कर दीजिए। डिक्लाइन करने के बाद आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो आपको फिर वहाँ जाके एडमिशन लेना है। और आपको डेट मिली है 15 जुलाई टू 20 जुलाई, फ़ीस पेमेंट की एंड कॉलेज रिपोर्टिंग की। ये डेट है कि 15 जुलाई से 20 जुलाई तक आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं एंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जो भी आपको कॉलेज मिला है। एंड डिक्लाइन करने का और फ्रीज़ करने का यही टाइम है, 15 जुलाई टू 20 जुलाई। एंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ विज़िट करिए अगर आपको कोई कॉलेज मिला है। एंड कॉलेज विज़िट करने के बाद अगर आपको समझ में आए तभी एडमिशन लीजिए। कॉलेज अच्छा होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं आप 4.5 साल पढ़ाई करेंगे, उसी से आपका फ्यूचर बिल्ड होगा। तो अगर आपको कॉलेज समझ में आए तभी आप एडमिशन लीजिए। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है कॉलेज देखते टाइम। फर्स्ट, इसकी फ़ीस कम होनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा जितने भी अच्छे कॉलेज हैं प्राइवेट, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं कि 9 लाख 8.5 लाख, ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है। एक मिडिल क्लास के लिए तो पे करना बहुत ज़्यादा मतलब
डिफ़िकल्ट है, इतनी ज़्यादा फ़ीस है। और प्लस वहाँ अगर आप हॉस्टल मेस लेके रह रहे हैं वहाँ पे, तो आपको खुद के डेली के खर्चे हो सकते हैं, सो बहुत ज़्यादा फ़ीस हो जाएगी। तो फ़ीस का ध्यान रखें। सेकंड, क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ही बेकार कहीं ले ही नहीं जा रहे हैं एंड बहुत कम या तो क्लिनिकल्स के लिए ले जा रहे हैं, तो ये देख लीजिए कि क्लिनिकल्स अच्छा होना चाहिए। एंड थर्ड, एकेडमिक्स। मैं एकेडमिक्स को थर्ड पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अगर एकेडमिक्स थोड़ा बहुत कम भी हुआ तो भी चलेगा, क्योंकि इतने सारे बैचेस वगैरह हैं, आप खुद भी पढ़ सकते, क्योंकि ये रियलिटी है, टीचर इतना नहीं आप में एफर्ट डालेंगे कि आपको आके स्पेशली बताएं। वो आएंगे नॉर्मल पढ़ा के चले जाएंगे। सो एकेडमिक्स में तो आपका एफर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और जैसे हॉस्टल मेस की बात रही, तो थोड़ा बहुत अगर वहाँ की पढ़ाई एंड क्लिनिकल्स अच्छा, फीस कम है, तो आप हॉस्टल मेस में इतना ना देखिए कि अच्छा खाना है कि नहीं, या जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेन आपके लिए पढ़ाई ही है। सो ये रही उनके लिए बात जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है। एंड अब उनकी बात करते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला है। सो आप प्लीज़ होप लूज़ ना करें। मैं आपकी सिचुएशन बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने ये सब चीज़ें फेस की हुई हैं। इस टाइम पे बिल्कुल नहीं मन करता कोई आके प्रवचन दे या कुछ बताए कि नहीं आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। आई नो दैट, बट प्लीज़ आपके पास और कोई वो नहीं है ना, तरीका नहीं है कि आप कुछ कर सकें, खाली आप काउंसलिंग ही करवा सकते हैं। सो अभी मॉप अप राउंड है एंड स्ट्रे राउंड भी होगा ही होगा, हर साल होता है, तो आपके पास अभी टाइम है। तो आप इतनी जल्दी परेशान मत होइए कि कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर से ड्रॉप लेना पड़ेगा या जो भी प्रॉब्लम है। तो अभी आप थोड़ा उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। अभी मॉपअप में भी सीट मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि बहुत लोग कॉलेज छोड़ेंगे भी। जैसे हम लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्दी सीटें भर रही हैं और बच्चे कि ना बच्चे, जो कि रियलिटी है। बट एक और चीज़ है कि जैसे एम्स का आया है, पैरामेडिकल का एंड नर्सिंग का, एंड अभी नीट का आएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उधर शिफ्ट करेंगे। अब जैसे किसी का है यूपी सीनेट में स्कोर अच्छा नहीं आया है, बट एम्स में अच्छा स्कोर आ गया है, पैरामेडिकल में या नर्सिंग में, तो ऑफ कोर्स वो एम्स की तरफ ही जाएंगे ना, तो उनकी सीट वैकेंट होगी। अभी रिज़ाइन करने का ऑप्शन आएगा, तो बहुत सारे लोग रिज़ाइन करेंगे। सो आप बिल्कुल अभी टेंशन मत लीजिए, सीट बचेंगी, बिल्कुल बचेंगी। एंड सो होप लूज़ ना करें, मेरा कुल मिला के यही कहना था। क्योंकि बहुत बच्चे जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं कि मतलब फर्स्ट, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हुआ है ना कि उन्होंने उनको फर्स्ट में कॉलेज मिल गया जैसे ठीक ठाक, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया ये सोच के कि सेकंड में उससे और अच्छा मिल जाएगा। बट सेकंड में क्या हुआ, उससे लो कॉलेज मिल गया उनको। सो उनके लिए तो एक मेंटल ट्रॉमा जैसा हो गया ना कि इससे अच्छा तो फर्स्ट ही ले लेते, पहले ही ले लेते, सेकंड में तो और डिफ़िकल्ट, थर्ड में पता नहीं मिले ना मिले। सो मैं समझ रही हूँ, बट आप अभी परेशान मत हो, अभी आपको आगे चांस मिलेगा। एंड आपके लिए वर्क क्या है कि अभी इसके बाद आपको क्या करना है। तो जैसे कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, सो अभी आप कट ऑफ वगैरह देखें कि किस कॉलेज की कितनी कट ऑफ गई है। उस हिसाब से आप एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए एंड जिस कॉलेज आप जा सकते हैं वो जाके देखिए कि आपने जो कॉलेज देखा है वो सही है कि नहीं, वो डालने लायक है कि नहीं चॉइस फिलिंग में। क्योंकि लोगों ने कॉलेज डाल दिए हैं लेकिन बाद में पता चला अच्छा ये कॉलेज नहीं, और वो कॉलेज उनको मिल गया है। सो इसीलिए कॉलेज के बारे में अच्छे से पता ज़रूर कर लीजिए। तभी मैं बार बार कॉलेज पे वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। सो आप कट ऑफ अच्छे से देखिए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वही कॉलेज फिल कीजिए। देखिए ठीक ठाक कॉलेज है, आपको मिल सकता है तो आप वही फिल कीजिए। एंड अगर कॉलेज ठीक ठाक है, सही है आपके अकॉर्डिंग, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि अगले साल कितना और कंपटीशन बढ़े। सो एक ड्रॉप ईयर ही बढ़ता जाएगा तो फ़ायदा नहीं है। और कॉलेज ठीक ठाक है, सही है, तो आप ज़रूर एडमिशन लें। सो ये मेरा सजेशन था उनके लिए जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। सो अगर मैं अपनी वीडियो समराइज़ करूँ तो जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें क्या करना है, पहले तो कॉलेज विज़िट करना है, सब चेक करना है, कॉलेज अच्छा है तो वहाँ एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, फ़ीस सबमिट करनी है, और अगर कॉलेज सही नहीं है तो उन्हें डिक्लाइन कर देना है। ये उनका वर्क है। एंड जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना है, उनको देखना कि कट ऑफ चेक करनी है कि उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग अब उन्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। उस हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। एंड अब नेक्स्ट जब काउंसलिंग होगी तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है,
ठीक है, तो आपका इतना वर्क है। नेक्स्ट मॉक अप राउंड के लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी, बता दूँगी। एंड आपको जिस भी कॉलेज के बारे में जानना, इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। एंड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉलेज का मैसेज किया है कि इस बारे में बताइए। सो मैं मेजॉरिटी लोग जिस कॉलेज के बारे रिव्यू जानना चाहेंगे, मैं वही फर्स्टली वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कॉलेज का नाम दिया है। सो एक साथ तो सबकी वीडियो नहीं बना सकते। सो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, मतलब जिसमें आपको लेना है एडमिशन और जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है। मैं उस कॉलेज का रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी। एंड तब तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें एंड फ्री बर्ड फैमिली को और ग्रो करें। अभी तो हमारी फैमिली बहुत छोटी है, सो छोटी है पर बहुत अच्छी है, लेकिन इसको और बड़ा करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।